कहाँ भाग रहा है बे छोले भटूरे? रुक। स्वाद की आड़ में सालों से सेहत का कत्ल कर रहा है, अब सीधा कोर्ट चल। जज साहब, गलती मेरी नहीं है, मैं तो खुद हेल्दी हूँ, लेकिन जब मुझे इस मैदे के भटूरे के साथ खाया जाता है तब मैं भी अनहेल्दी हो जाता हूँ। जज साहब, ये छोला भी बाहर तेज मसालों, पुराने और ढेर सारे तेल में पकाया जाता है, अब शरीफ बन रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत छोले को कम तेल मसाले में पकाने का हुक्म देती है और भटूरे को अगली सुनवाई तक हिरासत में लेती है। ए चिकने, अरे इस भटूरे को मेरे साथ डालो, इसे तो मैं चखने के साथ खाऊंगा। यहाँ आवा भटूरा, तुहार छोले ने भरी अदालत में तुम पे इल्जाम ठोक दिया। वाह रे प्यार। नान ताऊ, मैंने इस छोले के लिए क्या क्या नहीं किया। खौलते तेल में कूदा, फूल गया और ये मुझे सबके सामने अनहेल्दी बोल दिया। बेटा, मेरे शाही पनीर ने भी ऐसी धोखा दिया था, पर लोग कमेंट्स में तेरे लिए आवाज उठा रहे हैं। अब अगली सुनवाई में देखेंगे। ओ भटूरे, चल कोर्ट, तेरी सुनवाई की तारीख आ चुकी है, अब होगा तेरा फैसला। जज साहब, ये छोला मासूम नहीं, छानबीन में पता चला कि ये कुलचे के साथ मिला हुआ है और भरे कोर्ट में भटूरे को फंसाना एक साजिश थी। क्या रे छोले, मेरी लोकप्रियता देखी नहीं गई? मैंने तेरे अलावा कहीं मुंह नहीं मारा और तू सीधे मेरे दुश्मन कुलचे से हाथ मिला बैठा। लोगों के प्यार और सबूत के आधार पर भटूरा निर्दोष घोषित होकर बरी होता है और छोले पर कुलचे संग साजिश की सुनवाई तय होती है। अबे ओ कुलचे, साजिश कर रहा था छोले के साथ मिलकर, तेरी फील्डिंग सेट हो गई है, कहाँ भाग के जाएगा अब? जज साहब, मैं तो ठहरा हेल्दी, इस कुलचे ने बहकाया कि साथ दूं तो अपने मालिक से बात करके मटर की जगह मेरी सिफारिश करवा देगा। हाँ, मानता हूँ मैंने साजिश की, क्योंकि भटूरा आजादी से घूम रहा है, लोगों का लाडला बना है और मेरे पिता वही गुनाह करके सालों से जेल में कैद हैं। सुन बे कुलचे, बकवास बंद कर। कौन बेगुनाह जेल में बंद है? कौन है तेरा पिताजी? चालू हो जा मेरी धन्नो, इज्जत रख ले मेरी जान कॉलेज से निकलने वाली होगी, एक बार दीदार करा दे रे। अरे पूरी, आज बड़ी चमक रही और फूली फूली सी भी लग रही है। मैडम जी के नोट्स कम और नान के दर्शन ज्यादा हो रहे हैं। अरे मेरी बाबू पूरी, तुम समझो ना मेरी मजबूरी। कोशिश कर रहा हूँ ना, मिल जाएगी नौकरी, बस तुम यही कहते रहना। नान, बात को समझो, मेरे पिताजी बहुत सख्त हैं। अगर तुम्हें जल्दी सरकारी नौकरी नहीं मिली तो मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। पूरी की माँ, मुझे सब पता है, पूरी नान से मिलती है, मैदे वाले खानदान का लड़का, न कमाई न औकात, और इधर बढ़िया रिश्ता तैयार खड़ा है। हे भगवान, पिताजी को मेरे और नान के बारे में पता चल गया और ये किस रिश्ते की बात कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अरे कहाँ गायब है रे आजकल तू? आना साथ में, थोड़ा मजे करते हैं। नहीं, अब मुझे अपना भविष्य बनाना है। तो ये बात है, ये आटा समाज की पूरी के चक्कर में पड़ गया है। आटा समाज जो हमारा कट्टर दुश्मन है, कुछ करना पड़ेगा। ओ पूरी, मैदा समाज के लड़के से प्यार करेगी? मर जाऊंगा, मार डालूंगा, पर ये प्यार कभी नहीं होने दूंगा। कहाँ रह गई ये पूरी? अब तक आई क्यों नहीं कॉलेज से? लड़के वाले किसी भी पल आते होंगे। पूरी की माँ, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। नान, तुम्हारे कुछ मवाली दोस्तों ने पूरी को रास्ते से जबरदस्ती उठा लिया। वो बेचारी बहुत डरी हुई थी, पता नहीं उसे कहाँ ले गए होंगे। प्यार के पीछे पूरे खानदान और समाज की इज्जत होती है। सोच लो, कहीं तुम्हारे इस जिद्दी प्यार की कीमत मेरे दोस्त को अपनी जान देकर न चुकानी पड़े। इधर ही छुपा के रखा है ना मेरी पूरी को, चुपचाप उसे मेरे हवाले कर दो, वरना सबको खत्म कर दूंगा। वाह भाई साहब, अगर मेरे फुलके से रिश्ता मंजूर नहीं था तो साफ कह देते। हमें यूं बुलाकर अपमान करने की क्या जरूरत थी? ले आ गया तेरा आशिक, तेरे आने से पहले मेरा जिगरी भाई था ये। तेरे चक्कर में इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। गाड़ी निकालो, भाई कहलाने लायक भी नहीं रहा तू। मेरी पूरी को छोड़ दे, वरना आज भाई नहीं दुश्मन बनकर तेरा हिसाब कर दूंगा। छोड़। देखो तुम्हारे प्यार ने क्या कर दिया। मेरा अपना भाई मेरी जान लेने पर तुला है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है पूरी। पिताजी, आप नान को कुछ मत कहिए, सारी गलती मेरी है। आप जो बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। बस आप यहाँ से चलिए। सुनो आवारा, तेरी 2 कौड़ी की औकात। जब तक इस बूढ़े बाप की सांस चल रही है, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम घटिया मैदा समाज को नहीं दूंगा। बे ओ बुढ़े, बहुत सुन ली तेरी चिक चिक। तू हाई फाइबर वाले समाज से है तो कुछ भी बोलेगा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पिताजी, पीछे हटिए। रो मत नान, तुम वो सारे मुकाम हासिल करना जो हमने साथ में सपने देखे थे। मेरे हिस्से की खुशियाँ भी जीना।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कभी हार मत मानना। आंखें खोलो पूरी, आंखें खोलो, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं। पल्स कमजोर है लेकिन पेशेंट अभी जिंदा है, जल्दी करो, इमरजेंसी रूम तैयार करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। पूरी और मैंने आपके सामने 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई थी, आपका आशीर्वाद लिया था, आपको जवाब देना होगा। आज महाशिवरात्रि है महादेव, कहते हैं सच्चे दिल से मांगो तो आप खाली नहीं लौटाते, मेरी पूरी को बचा लीजिए। ओए बदमाश, बेगुनाहों पर हमला करके बच नहीं पाएगा, ये सड़क तेरी गुंडागर्दी के लिए नहीं है, गाड़ी रोक। मुझे माफ कर दो पूरी बेटा, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे लिए गोली खा ली और मैं समाज और अपनी इज्जत में अंधा बना रहा। ओ लड़के, जाकर मिल लो पूरी से, अब वो खतरे से बाहर है। और हाँ, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, लेते आना फिर। पुलिस वालों को किसी तरह चकमा देकर तो आ गया, पर मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्द से जल्द डॉन के पास पहुंचना होगा। मुझे डॉन से मिलना है अभी, तुरंत। बोलो उनको, उनका दलाल नान आया है। डॉन, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ पुलिस की रेड पड़ जाएगी। मैंने अपने लोगों को हर तरफ तैनात किया था, पता नहीं किसने हमें धोखा दे दिया। तुम्हें मालूम भी है ये कितने टन विदेशी खाद की डील थी, कितने अमीर सब्जी समाज के क्लाइंट इंतजार कर रहे थे और तुमने सब बर्बाद कर दिया। ले जाओ इसे। तू गलत दिन आया है रे नॉन, डॉन का मूड आज बिल्कुल ठीक नहीं है। सुबह ही उनकी विदेशी खाद की पूरी खेप जब्त हो गई है। तुम्हें पता है, इंसानों ने मुझे हमेशा ठुकराया, नफरत दी और उसी नफरत ने मुझे बनाया है लॉकी डॉन। तुमने उस लड़की पूरी पे गोली गलत चलाई, एक तो वो मक्के के कारण मेरा विदेशी खाद का लॉट सीज है और दूसरा तुमने ये कांड कर दिया। बॉस, निशाना उस बुढ़े पर था, लेकिन उसकी लड़की बीच में आ गई। अब पुलिस मेरे पीछे है, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तू मेरा पुराना खिलाड़ी है नान, तुझे तो पता है यहाँ एहसान मुफ्त में नहीं मिलते। प्रोटेक्शन मिल जाएगी, पर बदले में मेरा एक काम करना होगा। ये लीजिए पूरी की कुछ दवाइयाँ। तुम मैदा समाज के लोग इतने भी बुरे नहीं हो, लड़के अच्छे हो, शादी करोगे मेरी पूरी से? अरे वाह, कितने हैंडसम लग रहे हो। मैं कुछ नहीं जानती, अगर आटा समाज की लड़की से शादी करनी है तो कपड़ों की आदत डाल लो। पूरी, भगवान की कृपा से तुम मौत से वापस आई, मेरी नौकरी भी लग गई और देखो हम दोनों की शादी भी होने वाली है। नान, जो मेरी विदेशी खाद की खेप पकड़ी गई है, तू मक्के के साथ उसे छुड़ाने में मेरी मदद करेगा। ये तो पुराना दोस्त है। सुन बे, ये लास्ट वार्निंग है मुझसे, मेरी पूरी के खानदान से दूर रह। अब मेरी शादी है उससे और मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए। मैंने तो तुझे हमेशा भाई माना है और आगे भी मानता रहूंगा। अगर इसमें ही तेरी खुशी है तो ठीक है, बख्शा उस आटे खानदान को। अरे वाह पूरी, कितनी सुंदर लग रही हो, एकदम रानी जैसी। कहीं हमारे दूल्हे साहब तुम्हें देखकर बेहोश ना हो जाएं। बारात जाने से पहले सोचा तुझे बधाई देता जाऊं भाई, मैं अपने कर्मों पर शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। पूरी की माँ, बारात किसी भी वक्त आती होगी, सब तैयारी अच्छे से करा दी है मैंने। बारातियों के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे अरे, ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी दूल्हे राजा, पहले शगुन दो और ये जूते हमारे हवाले करो।